हेलो। आज की क्लास शुरू होगी। चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। बहुत जल्दी 7 to 10 मिनट में क्लास खत्म की जाएगी, जिसमें आप लोग टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। सामने बोर्ड एग्जामिनेशन है 10वीं के 12वीं के, तो इसके लिए रिवीजन के लिए बच्चों के लिए बहुत ही ठीक होगा। इसके लिए कुछ चीजों का आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना है, क्योंकि जल्दी से रिवीजन टाइप में आपको कंप्लीट कराना है। तो आपको जो पहले सीखना है गोल्डन रूल, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में एक्टिव को चेंज करना है, तो इसके लिए कुछ गोल्डन रूल है जो आपको ध्यान देना होगा पहले। अभी यहां इसको देख लेते हैं हम, गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल आपको क्या है फॉलो करना है? पहला, एक्टिव से पैसिव को चेंज करने के लिए आपको चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। और दूसरा रूल आपका है चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक, दो रूल आपके क्लियर हो गए। तीसरा, ऑलवेज यूज बाय विद न्यू ऑब्जेक्ट। चौथा, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चार गोल्डन रूल एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए आपको याद रखना है कि पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाओ, और फिर हमेशा कोई भी टेंस हो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ओके, नाउ हम स्ट्रक्चर देखते हैं पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद आप समझ लेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आप नया वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे, नया वाला ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर्स लिखेंगे। इतना आपको करना है। सब्जेक्ट नया वाला जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, नया वाला ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस का जो कंप्लीमेंट है, अदर पार्ट है, वो आप लिखेंगे। आपका पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। सो अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब बताई जा रही है, अगला पार्ट। ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर? नॉट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाएंगे अगर नेगेटिव है तो। अगर अभी आगे आपको एग्जांपल्स में समझाते हैं। पार्ट आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से आप लोग देखिएगा। ध्यान से क्या देखना है? यहां पे आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, फिर आपका हो गया पास्ट टेंस, फिर आपका हो गया फ्यूचर टेंस। हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान देना है, ये हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है, चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस।
ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा एक कॉलम कम है, तो आपको एक कॉलम यहां बढ़ा लेना है। ये 4 कॉलम आपके हो गए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट, फिर लास्ट में आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे पढ़ेंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस कॉलम में आप पढ़ेंगे पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इस चार्ट से ही आप देख लेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगा। अगर प्रेजेंट टेंस की वाक्य को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर में से कोई एक प्लस बीइंग लगेगा। इज, एम, आर का यूज आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस बीन लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसफॉर्म नहीं होता पैसिव वॉइस में। दूसरा आपका है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा। कंटीन्यूअस में वाज, वर प्लस बीइंग लगेगा। परफेक्ट में हैड, बीन लगेगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल। तो आप जब फ्यूचर कंटिन्यूअस इंडेफिनिट को जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इज, एम, आर कहां यूज होगा, वाज, वर कहां यूज होगा, हैज, हैव, हैड कहां यूज होगा, शैल और विल कहां यूज होगा। इसकी वीडियो आप पहले देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। कंटिन्यूअस है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल में से कोई एक प्लस हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। तो यहां से आपका ये हेल्पिंग वर्ब का चार्ट आपका हो गया। एक चीज और पैसिव वॉइस में आपको ध्यान देने की बात है, एक दूसरा चार्ट जो अभी इसके ठीक बाद में आपको बता दे रहा हूं। आपको करना क्या है, इस चार्ट को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अभी इनके यूजेज में बता दूंगा। अभी अगला मैं जो आपको देने जा रहा हूं वो देने जा रहा हूं अगला जो पैसिव वॉइस में बेसिकली यूज होता है, प्रोनाउन केस। जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आता है तो ऑब्जेक्ट अगर होगा तो सब्जेक्ट में क्या बनेगा और सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर नाउन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ नाम जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो उनकी चेंजिंग होती है। उनका सब्जेक्ट केस मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर ये अगर सब्जेक्ट की जगह पे जाना है तो आप ये वाला लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना है तो आप ये वाला लिखेंगे। जैसे आई, आई अगर सब्जेक्ट में है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा। अगर मी ऑब्जेक्ट में है और इसको सब्जेक्ट बनाना है तो आप सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो आई लिखेंगे। वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का
इट ही होता है। समझ गए? अगर सब्जेक्ट की जगह आई है और इसका ऑब्जेक्ट लिखना है तो मी लिखेंगे, वी है तो अस लिखेंगे, यू है तो यू ही लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह मी है तो सब्जेक्ट में आई लिखेंगे। पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो आपको मिल गया। याद रखिए, पहले आपको गोल्डन रूल मिल गया जो आपको फॉलो करना है सारे टेंस में। दूसरा, आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो मिल गया। स्ट्रक्चर आपको मिल गया, कैसे चेंज करेंगे। तीसरा, अगर प्रोनाउन है तो मिल गया। अब हम दो चार एग्जाम्पल देखते हैं और आपका टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना कंप्लीट हो जाता है आपके एग्जाम के। स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखिए, अपने कॉपी पे आपने उतार लिया होगा। स्ट्रक्चर मैंने क्या दिया था, सब्जेक्ट होगा नया वाला, हेल्पिंग वर्ब होगा नया, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस बाई होगा, प्लस नया वाला ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एक्टिव वॉइस है आई रीड अ बुक। स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये आप पहचान रहे हैं। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, ए बुक सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से कोई एक होगा, इज हो गया। अब बुक इज थर्ड फॉर्म रीड की रेडी होती है, बाई आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर याद करिए चार्ट, वहां मी आया था। अब बुक इज रेड बाई मी, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। समझ में आया? समझ में आया? दूसरा, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 मैं आपको कर देता हूं। अब मैं इसका एक निगेटिव बना के आपको दिखा देता हूं। आई डू नॉट रीड अ बुक। सेम चीज है, ए बुक इज नॉट लग जाएगा जहां लगता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, read by me। ठीक है, समझ में आया? अब एक फ्यूचर का बना देता हूं, उसको आप लोग देख लेंगे। फ्यूचर का आपको देखना है, क्या देखना है फ्यूचर में, शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सबसे पहले पहचानना है, आप जानते हैं कि ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहला काम आपको क्या करना है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट है, मीन सब्जेक्ट हो गया अ सॉन्ग। फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल बी या शैल बी। आपको बता चुका हूं, आई और बी के साथ शैल लगता है, अन्य सभी के साथ विल लगता है। तो असम के साथ आप विल का यूज करेंगे, विल बी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सन बाई, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, अ सॉन्ग विल बी सं बाई हर। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ, एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने कंप्लीट हुआ। पसंद आया हो तो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, लोग इससे बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।